हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अगर अयोध्या में ज़मीन लेने का कोई प्लान है आपका, तो किस एरिया में हमें ज़मीन लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए या क्या-क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आपने भी क्वेरी की होगी मेरी पिछली वीडियो पे भी जो कॉल्स आई उनसे बात की, तो यही चीज़ें सामने आई कि अयोध्या में रेट्स जो हैं ज़मीनों के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ज़्यादातर लोग मुझे जब कॉल करते हैं तो यही पूछते हैं कि मंदिर के करीब ज़मीन कोई है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान, कि कोई ज़मीन है या नहीं है, कमर्शियल प्लाट चाहिए। सबकी क्वेरी, सबके क्वेश्चंस यही होते हैं कि मुझे मंदिर के करीब से करीब ज़मीन चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरी देखें लास्ट तक। मैं आपको अयोध्या का 2031 जो मास्टर प्लान है उसके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वो मैप दिखाऊंगा जिसमें 2031 का मास्टर प्लान है। और तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम अयोध्या में ज़मीन लेना चाहते हैं तो किस एरिया में हमें ज़मीन लेना चाहिए या किस एरिया में नहीं लेना है, इसकी बात करते हैं। और इस वीडियो में मैं मेनली मेरा फोकस यही होगा कि आपको किस एरिया में ज़मीन लेना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के करीब ज़मीन लेना कैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि अयोध्या के करीब से करीब में, मंदिर के करीब से करीब में मुझको ज़मीन चाहिए। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर मेंशन करना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी के भी थ्रू जाते हैं तो मंदिर के करीब लेने के लिए ज़मीनें 2-3 पॉइंट हैं, 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि मंदिर के करीब जो भी ज़मीनें हैं वहाँ आसपास का एरिया जो है, उनकी लैंड की जो खतौनी होती है वो ज़्यादातर की हाथ वाली खतौनी है, कंप्यूटराइज्ड खतौनी आपको नहीं मिलेगी, ये मान के आप चलिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो भी मंदिर के आसपास का एरिया है, गवर्नमेंट के कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आते रहते हैं। कब क्या प्लान चेंज हो जाए धीमे धीमे करके, ये वो पूरा एरिया आपका एक्वायर कर सकती है, इसके चांसेस आपके पास सबसे ज़्यादा रहेंगे। और क्योंकि हाथ की कतौनी होने की संभावना रहेगी, इसलिए आपको वहाँ पर मुआवजा भी ढंग का नहीं मिलेगा। ये बात आप पहला पॉइंट नोट कर लें। तो 1-2 किलोमीटर के एरिया में अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आप उस प्लान को छोड़ दें, किनारे कर दें। अगर कोई डीलर आपको वहाँ पे ले भी जाता है तो ये चीज़ आप पूरी जांच पड़ताल कर लें, ज़मीन एकदम सही होनी चाहिए। 101% आप इसको चेक कर लें, अश्योर कर लें कि ज़मीन सही है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है कि मंदिर के करीब का रेट क्या है। तो पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि जो भी लें जांच करके लें। और अब दूसरा पॉइंट आप जान लें कि मंदिर के करीब की ज़मीन का कोई रेट आप बता नहीं सकते हैं। 4,000 रुपये स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको बहुत सस्ती ज़मीन देने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मैं 1,000 रुपये में दे रहा हूँ, वहाँ पे 2,000 में दे रहा हूँ, तो ये मान के चलिए वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, चाहे वो एक्वायर में जा रही होगी या उसमें कोई विवाद होगा, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। ये चीज़ आप श्योर कर लें बिल्कुल। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे और अयोध्या सिटी, अयोध्या के बारे में आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। फ्यूचर प्लान, कोई नई साइट जो भी आती है, हम आपको तुरंत इस पर बताते रहेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि मंदिर से, राम मंदिर से हमें कितनी दूरी पर ज़मीन लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है, आप 4 से 5 किलोमीटर से की दूरी पर ले सकते हैं। उससे ज़्यादा पर आप कहीं भी ले सकते हैं। 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक भी आप ले सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या प्लान कर रहे हो, पेट्रोल पंप आपको स्टार्ट करना है, रेस्टोरेंट होटल स्टार्ट करना है, लॉज बनाना है। लॉज वगैरह आपके ज़्यादा, मतलब एकदम करीब तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कभी, बट जहाँ पे भी नए नए प्रोजेक्ट्स महायोजना के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में आपको नक्शा आप देख ही रहे हैं, मेरे सामने चल रहा है वीडियो पे, स्क्रीन पे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे लैंडमार्क पॉइंट किए गए हैं जिनको लोग जोन के अकॉर्डिंग बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग आपको समझ के ज़मीन का लेना ज़रूरी है। तो 5 से लेके 15-20 किलोमीटर की रेंज में आप कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं अयोध्या में।
दोस्तों अब हम अयोध्या महायोजना 2031 के ऊपर बात करते हैं। जो मैप आप अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आपने देखा होगा कि कई कलर्स दिखाए जा रहे हैं। लोगों से अक्सर बात करते हुए आपने सुना होगा या वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा कि जोन की बात करते हैं लोग, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, है ना। तो उस हिसाब से जोन तो है, बट ये मैप आप देखिए, नक्शा देखिए, जोन से जो हमारी समझ बनती है वो एक रेंज बनती है कि जैसे अगर हम रेड जोन की बात करें तो रेड जोन मतलब मंदिर के जस्ट 1-2 किलोमीटर के सराउंडिंग का एरिया। बट ऐसा नक्शे में आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो महायोजना है उसको आप समझिए कि कुछ स्पॉट्स अलग अलग लोकेशंस पे जहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने जोन डिवाइड किए हैं, ना कि एक सर्कुलर वे में जोन को नहीं डिवाइड किया गया है। तो सबसे मेन तो जो राम मंदिर का एरिया है वो तो आप मान ही लीजिए कि वो रेड जोन है, चाहे उसमें गवर्नमेंट ने दिखाया है या नहीं दिखाया है, बट उसको हम रेड जोन मान के चल रहे हैं। अब पूरे अयोध्या में जो महायोजना के अकॉर्डिंग जो भी एरिया है, देखिए जो येलो कलर्स का एरिया जिसमें दिख रहा है, ये समझिए आप सेफ एरिया है, ये आवासीय है, इसमें आप कहीं भी ज़मीन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद जो ब्लू कलर के एरिया है, ब्लू में लाइंस है, इस महायोजना के साइड में सिंबल्स भी कई दिए गए हैं। जो ब्लूइश एरिया है वो सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र के लिए घोषित किए गए हैं स्पॉट्स। ये आपको सामने दिख भी रहा होगा, कई जगहों पे ब्लू एरियाज हैं, तो इसमें भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन फ्यूचर आ सकता है, ये आप मान के चलिए। कुछ एरियाज आपको जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया हो सकते हैं, मान के चलिए। और इसी तरह से कई जगहों पे आपको ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया जो है वो आपका ग्रीन बेल्ट, वहाँ पे होगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वहाँ पे आप कभी कोई ज़मीन मत लीजिए, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी कई कलर्स से इसको पूरे मैप को बताया गया है। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल, पिंक, कई स्पॉट्स इस तरह से बनाए गए हैं। तो इस महायोजना के अकॉर्डिंग आप लोग जो है ग्रीन बेल्ट में बिल्कुल मत लीजिए, और ऐसे कई सारे स्पॉट्स इस महायोजना में बताए गए हैं जहाँ पे आपको ज़मीन लेने से पहले ध्यान देना है। तो अब ये मैप काफ़ी बड़ा और काफ़ी डिटेल्ड है, इसलिए इसको ओपन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जब आप जूम करते हैं तो ये टाइम लेता है अपलोड होने में। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसके एक एक पॉइंट को, एक एक एरिया को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊं। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि ये मैप जो है इसमें एक एक गाटा संख्या तक यहाँ बताई गई है। तो मेरी आपसे सजेशन है मेरा कि आप अगर कोई लैंड लेते हैं, ले रहे हैं, या आप बात चल रही है आपकी, तो उसकी गाटा संख्या को यहाँ पर कमेंट में आप लिख दें। मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ कि किस टाइप के एरिया में वो आ रही है। और मैं फिर से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि इस मैप को मैं एक्सपेंड करके एक एक पॉइंट को मैं डिटेल्स में फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और हर रोड, लखनऊ रोड, गोरखपुर रोड, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा रोड, जिस भी एरिया को यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, कहाँ पे एक्वायरमेंट में जा रही है ज़मीन, है ना, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख के कमेंट में अपना गाटा संख्या ज़रूर लिख दें, जिससे मैं आपको उसके बारे में अलर्ट कर सकूं कि ज़मीन लेने लायक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और कोई भी किसी फ्रॉड में ना फंसे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।